आज हम मौजूद हैं ग्राम परासन में, जिला पंचायत क्षेत्र परासन से रामपाल राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं भारत समाचार एक्सप्रेस की टीम के साथ। रामपाल जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर क्षेत्र में कितने गांव इसमें हैं पंचायत क्षेत्र में परासन से? 32 गाँव। 32 गाँव जी। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे? पहली बार। कितने गांव में अभी तक आप लगभग सर्वे कर चुके हैं, मतलब क्षेत्र में आप जा चुके हैं? 20 गाँव। 20 गाँव हो चुके। यहाँ पर कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सड़क से लेके पानी। यहाँ की समस्याएं जो हैं वो बहुत गंभीर है। इसीलिए हम देखो किसान आदमी हैं और किसान ही इन लोगों की मजबूरियाँ समझता है जो चीज़। अब हम यहाँ हैं तो हम अगर ये सोचते हैं कि आगे अगर हमें जनता बनाएगी तो हम इन लोगों का काम हम करवाएंगे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ग्राम में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे? ऐसे कौन कौन से विशेषकर मुद्दे हैं? देखो इस क्षेत्र में यह रोड, सबसे पहले तो रोड इस क्षेत्र के पूरे बिगड़े हुए हैं जी। रोड करवाएंगे, इसके बाद पानी, लाइट और जो भी हमारे लक्ष्य में काम आएगा वो काम यहाँ के लिए। अभी यहाँ पर देखा हमने पीछे बगल से बम्बे वाली जो सड़क है पूरी उखड़ी हुई है, क्षेत्र में कच्ची है आधे से ज़्यादा, रिरुआ से और परासन तक। ये कब से ऐसी पड़ी हुई है? लगभग ये तो हो गई कम से कम इससे 50 साल हो चुके हैं, इसमें रोड नहीं है। तो 50 सालों में यहाँ क्षेत्र में जो पंचायत सदस्य रहे तो इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया क्या कि ये सड़क के पंचायत क्षेत्र के बाहर है? नहीं, वो कभी ध्यान ही नहीं रखा उस पर। मतलब पंचायत क्षेत्र होने के बावजूद भी आज तक ये ध्यान नहीं रखा गया कि ये रिरुआ से लेकर परासन तक का जो टुकड़ा है कुछ तो पक्का है 2-4 किलोमीटर का, लेकिन आगे रिरुआ से जो आप निकलते हैं थोड़ा सा बीच का टुकड़ा कच्चा है, ये करीब 4 से 5 किलोमीटर। अच्छा, और यहाँ पर पानी के अलावा सबसे बड़ा स्कूल का एक मुद्दा है। स्कूलों में कई ऐसी हैं जैसे बाउंड्री वॉल टूटी हुई वगैरह हैं, तो उसमें आप कुछ विशेष कुछ है आपके पास स्कूलों के लिए कोई योजना हो कोई? नहीं, स्कूलों का काम कराएंगे हम। अगर नहीं भी जीतेंगे तो भी कराएंगे हम काम, तो भी काम कराएंगे। यहाँ पर आप क्षेत्र में जैसे घूम रहे हैं, आपके लगभग 32 या 33 गांव, कितने? 33 गांव। 33 गांव के लगभग आपके पास यहाँ मौजूद हैं। 33 गांव में अभी तक आपने ये देखा होगा पिछले जिला पंचायत में जो यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, उन्होंने क्या क्या काम करवाए और उनसे अच्छा आप क्षेत्र में आप क्या करवा सकते हैं? देखो दूसरों का काम तो हम नहीं बता पाएंगे, क्या लेना देना उनसे। हम अपनी बता रहे कि हम अपना काम करवाएंगे क्षेत्र में। ऐसा कोई विशेष काम जो आप क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा हो कि कुछ अच्छा ये होना चाहिए जो नहीं हो पाया, ऐसा कोई विशेष काम? इस क्षेत्र में सबसे पहले तो इस क्षेत्र के पूरे रोड कहीं पैदल निकलने लायक नहीं है। सबसे पहला तो रोड का मुद्दा है। रोड होगा, इसके बाद स्कूल। यहाँ भाई जो यहाँ की जनता कहेगी कि इस जगह करवाओ तो वहाँ हम करवाएंगे। नमामि गंगा योजना जो चल रही थी आपकी, हर घर जल घर घर जल, उसमें कई सड़कें खोद दी गई, कई सड़कें आपने देखा होगा, उसमें कई सड़कें खोद दी गई, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? के बारे में क्या, वो पानी आनी तो उसमें आ नहीं रहा और सड़कें ही बिगाड़ के रख दी हैं, सीसी उखाड़ के रख दी। पानी आज तक कहीं नहीं आया पूरे क्षेत्र में। हमारे परासन क्षेत्र में क्या, और भी क्षेत्र में हमारी एर पंचायत में उसमें भी नहीं आ रहा। यार पंचायत क्षेत्र में भी नहीं आ रहा। यहाँ पर भी कई सड़कें ऐसी उखाड़ दी गई हैं और पाइपलाइन डाल दी गई, लेकिन पानी की मौजूदगी उन पाइप में नहीं है, सड़कें और बर्बाद की गई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आटा और अकोड़ी वाला रोड है, हरशंकरी से जो रोड गया है आटा के लिए, उसमें एक नहर विभाग की ऐसी पुलिया है कि हम 10 बार उनसे नहर विभाग से कह चुके, जो अकोड़ी के पास है, कि वहाँ मोटरसाइकिल भी अगर रात में निकले तो कोई गिर जाएगा तो मर जाएगा। उसकी कंप्लेंट आपने कहाँ कहाँ की अभी तक? हमने नहर विभाग में की थी, कहा था उनसे, साहब से कह रहे थे करवा देंगे, आज तक नहीं हुआ।
कई बार आपने शिकायत की, लेकिन हरशंकरी वाली जो पुलिया है उस पे हरशंकरी से जो आटा के लिए रोड गया है, जी अकोली के पास में नेहर बाग की पुलिया है, वे कह रहे PWD में, उनसे बात करते तो वे कह रहे कि हमारे में नहीं, नेहर बाग में, और नेहर बाग में है वो। क्षेत्रवासियों से आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपके परासन क्षेत्र है, क्षेत्रवासियों से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे तो हमारा क्या संदेश है, हम तो उनसे खुद ही कोई चीज़ मांग रहे हैं, और जब वो हमें अगर करेंगे तो हम तो उनके साथ में हैं। जो जनता कहेगी वही काम होगा आगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें, भाई जनता हमें मानेगी, हम पहले जनता को ही बिठा के, उन्हीं को बिठा के वही काम बताएंगे हम लोगों को। क्षेत्र में लाइट की कुछ समस्या है, ऐसा कुछ है लग रहा है कि लाइट कैसे पहले अच्छी आ रही कि अब अच्छी आ रही है? लाइट की तो समस्याएं जो हैं, देखो जी, कि हर जगह लाइट की इस सीज़न में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी ये इटोरा फीटर है, हमने बोल भी दिया है, और फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनकी कंप्लेंट की जाएगी। अभी बीच में काफ़ी धान की फसल बर्बाद हुई क्षेत्र में, उसको लेके मुआवजे की स्थिति क्षेत्र में कैसी है? क्या स्थिति है सरकार की तरफ से? यहाँ कोई मुआवजा नहीं मिला, और न कोई आया, न लेखपाल ने, न किसी ने नहीं भी कुछ किया। यहाँ के किसान तो ये है कि भाई बिल्कुल बिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। क्या है, न इनकी कोई सुनाई है, न कुछ है। अब उन लोगों ने हमें बुलाया है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, फिर इनको देखेंगे हम। आपने देखा कि रामपाल राजपूत परासन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में उन्होंने कई समस्याएं बताई, किसानों की समस्या, सड़क की समस्या, लाइट की भी समस्या, और कई ऐसी पुलियाँ बताई हैं जो एक्सीडेंटल, कभी भी आदमी जाके चोटहाल हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी खंडी में चली जाती है। भारत समाचार एक्सप्रेस से DD पांचाल के साथ शंकर शुक्ला।